ठीक है। ऑब्वियसली नॉट टेकिंग दिस डील आप कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत और तहरीक इंसाफ पर आप सबकी उम्मीद ये है कि खान साहब जल्द रिहा हो जाएंगे। लेकिन नून लीग की हुकूमत ने पीटीआई के बानी को मुआशी इस्तेकाम स्टेबिलिटी के लिए 2029 तक 5 साल कैद की सजा देने का ये फैसला कर रखा है कि इनको 5 साल से पहले बाहर नहीं आने देना। उनका ये कहना है कि मुमकिन नहीं है कि एक तरफ आप लोगों के साथ मुज़ाकरात हों, दूसरी तरफ रियासती इदारों के खिलाफ आप सब मुहिम चलाएं। और इस वक्त पाकिस्तान को हुकूमती पॉलिसियों की कंटिन्यूटी और तसलसल की जरूरत है। फॉर दैट खान नीड्स टू रिमेन इनसाइड फॉर 5 years। मेरा नहीं ख्याल कि जी 5 साल लगेंगे। हाँ, इंटेंशंस 5 साल अंदर रखने की बिल्कुल हैं, वो आपने बिल्कुल सही फरमाया। वो राना सनाउल्लाह भी कह चुके हुए हैं, वो नारोवाल के रस्तू भी कह चुके हुए हैं कि उनको 5 साल अंदर रखना है। और ये कि हुकूमत मुकदमे बना लेगी, राना सना साहब ने तो यहाँ तक भी कहा था कि हमारे लिए मुकदमे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंटेंशंस, इंटेंशंस, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, उनकी इंटेंशन है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी इस मुल्क के अवाम इतना इंतजार करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने बहुत इंतजार कर लिया है। हमारी अपनी जो पार्टी मेंबर्स हैं, हमारे एक्टिविस्ट हैं, हमारे फॉलोअर्स जो हैं, वो आपको पता है कि खासी इम्पेशंस जो है वो शो कर रहे हैं, और उसका सारा गुस्सा जो है वो पार्टी लीडरशिप के ऊपर निकल रहा है। वो उसको मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जी आप नहीं काम कर रहे, आप कोशिश नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि अब ये जो पोलिटिकल मूवमेंट शुरू हो रही है, होपफुली फ्रॉम द 6th ऑन, जबकि हमें जलसे की इजाजत कोर्ट ने दी है। हालांकि अभी तक एज यू एंड आई रिटन फॉर्म में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दिया, लेकिन हमने इरादा किया है, बल्कि हम पूरे इरादे के साथ बैठे हैं कि ये जलसा हमने ज़रूर करना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो इसके साथ मेरा ख्याल है कि बात आगे बढ़ेगी। और खान साहब जो चुप बैठे हुए थे और अभी भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए थे कि वो नहीं चाहते कि किसी किस्म की स्ट्रीक ऑफ वायलेंस जो है वो क्रिएट हो। और जब पोलिटिकल एक्टिविटी होती है तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि स्ट्रीक ऑफ वायलेंस हो। ऑलरेडी हम 9th अपडेट के विक्टिम्स हैं। सर, एक अहम तरीन बात के ऊपर रोशनी डालिएगा, क्योंकि JUI फे और ANP दोबारा से इलेक्शन चाह रहे हैं। आप लोग सिर्फ अपना बकौल आपके चोरी शुदा मैंडेट वापस चाह रहे हैं, या यू नाउ और ऑल्सो डिमांडिंग दैट यू वांट अ फ्रेश इलेक्शन? कल खान साहब ने अडियाला में बात करते हुए कुछ मीडिया के साथ जो बात की, तो उन्होंने कहा है कि जी नए इलेक्शंस जो हैं वो बेहतरीन हल हैं। तो हम जब कल जाएंगे उनसे, तो इस मसले के ऊपर, इस बात के ऊपर और उनसे गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि अगर इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड हो सकता है। क्योंकि हम तो रिट्रीव कर रहे हैं ना, रिट्रीवल की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने मैंडेट की। तो बात तो एक ही है कि हमें रिट्रीवल मिल जाए, या बाकी पार्टीज उनको भी अगर पिछले इलेक्शंस के बारे में उनके ज़हनों में भी सवालिया निशान है और वो फील करते हैं कि वो इलेक्शंस जेन्युइन नहीं थे, तो ठीक है, नए इलेक्शंस करवा लीजिए। लेकिन कल इस मौजू के ऊपर खान साहब से डेफिनेटली बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि कल इमरान खान वाज़ेह करेंगे, कल ही बता चुके कि री इलेक्शन बेहतरीन हल है मौजूदा सूरत हाल का। खान साहब अडियाला जेल में हैं, इद्दत केस में सजा काट रहे हैं। उनके खिलाफ तोशा खाना के 2 मुकदमात में सजा मुअत्तल हो चुकी है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें साइफर केस में भी बरी कर दिया है। और आज अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ एहतजाज से मुतल्लिक केस में इमरान खान समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को बरी कर दिया है। अदालतों से बाज़ केसेस में रिलीफ मिलता चला जा रहा है, लेकिन इद्दत केस का फैसला भी जल्द मुतवक्के है। रिलीफ मिलता है या नहीं, देखेंगे। एक छोटा सा वक्फा